हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने हमें दोबारा इस जगह पे खड़ा किया। ये उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा हमारे जीवन पे बनी हुई है। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे, लेकिन उनको ये दिन देखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया, और इस दिन के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अब तक काम किया, और परमेश्वर हमारे जीवनों में आगे भी काम करेगा। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को देखें कि हम अपने जीवन में कहाँ पे और हमें किस जगह पे होना चाहिए था। कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 6 और वर्स 10 to 18, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का वचन बोल रहा है निदान प्रभु में की और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम क्या हो बलवंत होते चले जाए। हमारे जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवंत होता चले जाए। हमारा जीवन परमेश्वर के आत्मा को हम अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के स्वभाव के जैसे हम अपने जीवन को बनाने पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जैसे हम अपने जीवन के अंदर कामों को करने पाए। प्रभु यीशु मसीह की जैसे कामों को हम अपने जीवन में करने पाए कि परमेश्वर दूसरे लोगों को क्षमा करता था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक जगहों पे प्रभु यीशु मसीह उस पिता का प्रचार को करा करता था, चाहे वो किसी भी संकट में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस काम को करा करता था जो काम उसको उस पिता ने दिए थे। प्रभु का वचन कहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्यों शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके, शैतान के कामों के सामने हम खड़े रह सके। उस सारे हथियार को हम बांध ले, उन सारे बातों को हम अपने जीवन में ले जो परमेश्वर हमसे चाहता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर उन सारे हथियारों की बात कर रहा है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। कि वचन कहता है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई उस किसी मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई उससे है जो इस शैतान, जो इस संसार के ऊपर हाकिम ठहरा हुआ है, उस दुष्ट की आत्मिक शक्तियों से हमें लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जब आज आप हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को आगे लगा रहे हैं, आपके जीवन में शैतान बहुत सारी युक्तियाँ डालेगा, बहुत सारी परिस्थितियाँ डालेगा, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर, वचन के सुसमाचार को उन लोगों तक, जिन लोगों के पास में वचन नहीं है, उन लोगों तक ये वचन सुनाए। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई प्रभु के लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई उस शैतान से है जो आकाश में रहता है, जो आकाश और जमीन के बीच में वास करता है। शैतान जो हाकिम कहलाता है, वह उससे हमारी लड़ाई है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और दुष्ट की ताकतों से। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, सो सत्य के सारे वो हथियार बांध लीजिए, जो हथियार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में हमारे में दिया है। पौलुस कहता है अपने लोगों को कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ
पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि जब हमारा युद्ध किसी मांस और किसी लहू से नहीं है, हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा युद्ध किसी पर्सन से नहीं है, हमारा युद्ध किसी से भी नहीं है, हमारा युद्ध उस शैतान से है। उस शैतान से लड़ने के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर की वेदी पे अपने जीवन को रखते हैं तो हमारा समर्पण परमेश्वर के अंदर मजबूत होना चाहिए। शैतान भले हमारे जीवन में आके कुछ भी करे, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अटल विश्वास होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सहारे हत्या बांध लो कि बुरे दिन में जब तुम्हारे ऊपर बुरी विपत्तियां पड़े, जब तुम्हारे ऊपर लोग तुम्हारा विरोध करें, तो उस समय में शैतान के उस गढ़ को हम यीशु मसीह के नाम से ढा सके। मेरे प्रियो, सत्य से अपनी कमर बांध लो, सत्य से अपनी कमर बांध लो और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या हम प्रभु के साथ में हैं? क्या हमारे जीवन परमेश्वर के साथ में? क्या हमारे जीवन में जब हम विपत्तियों में पड़ते हैं, जब हम परिस्थिति में पड़ते हैं, तो परमेश्वर से हम अपने जीवन को अलग कर लेते हैं। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ में चलना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी परिस्थिति हमको परमेश्वर से अलग कर देती है। कई बार हमारे रिश्तेदार हमको परमेश्वर से अलग कर देते, कई बार हमारे पड़ोसी हमें परमेश्वर के वचन से अलग कर देते, कई बार हमको छोटी छोटी बातों की वजह से हम परमेश्वर से अपने संबंध को अलग बना लेते हैं। और हम जब परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ते हैं तो शैतान हमारे जीवन में आके हावी होने लगता है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने जाओ, बलवंत बनते जाना है। हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के अंदर अद्भुत रीति से मजबूत बनाना है कि शैतान जब हमारे जीवन में हमला करे, हमारे जीवन में कोई भी दुष्ट हमला करे, उस समय हम परमेश्वर के अंदर विश्वास में बने रहेंगे तो शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगी। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करता चला जाएगा। इसलिए सत्य से अपनी कमर को बांध लो, कमर को कस के बांध लो और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, आज क्या हम इन सारे हथियारों को बांध देने के लिए अपने जीवन में तैयार है, या आज भी हम अपने जीवन को संसार की रीति रिवाज, संसार के कामों में, शैतान के हाथों में लगाना ही चाहते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सेवा कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि आने वाले समय में जब वो समय आ रहा है तो उस समय में जब हम गिरे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको दोबारा खड़ा कर दे। मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर का वचन हमें खड़ा करेगा तो और अपने पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हर एक तीर जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोच रहे, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध प्लान बना रहे, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे खत्म करने का प्लान बना रहे, जो लोग तुम्हारा सब कुछ खत्म करने के विरुद्ध प्लान बना रहे, उन सारी की सारी युक्तियों को खत्म होता हुआ हम देखें यीशु मसीह के नाम से कहे कि आमीन, हालेलुया। उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन हमको लेना, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में होगा तो हम शैतान की हर एक युक्तियों से लड़ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना बहुत
मंजूर है। जब ये वचन हमारे जीवन में होगा, इसको ऐसा नहीं कि आप ले जा करके और अपने घर में रख दे, इसको आपको खोलना है, इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको मनन करना है। और जब आप इसको मनन करना चालू करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में काम कर। संसार की कोई भी ताकत आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, संसार के कोई दुष्ट चाल आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा जब आप इसको लेंगे। तो इस वचन को पढ़ना चालू कीजिए, इस वचन को पढ़ना चालू करेंगे तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाएगा कि अपने सारे हथियारों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, उन सारे हथियारों को हम बाहर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम का। पौलुस कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने चले जाओ। बलवंत होना, हमको बलवंत बनते जाना है मेरे